So Verma is my creditor for 12,000, right? Verma is my creditor for 12,000. अब उसमें से राइट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम उसको 11,500 पे कर रहे हैं. वर्मा अकाउंट डेबिट टू कैश 11,500 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. पूरा लिखते जाओ. मैं कभी कभी सिखाते टाइम शॉर्टकट लिखता हूं, लेकिन आप पूरा लिखते जाओ. रिसीव्ड अकाउंट, बिकॉज मुझे एग्जाम नहीं देनी, आई ऑलरेडी गिवन. बीइंग बीइंग ये क्या आ गया? बीइंग अमाउंट पेड टू वर्मा इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट. ये इसके 3 अकाउंट में पोस्टिंग होगी. वर्मा के डेबिट पे ओवरऑल 12,000 आएगा, कैश के क्रेडिट पे 11,500 आएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड के क्रेडिट पे 500. इसमें से वर्मा अकाउंट हमारे पास पहले से ही है, कैश अकाउंट हमारे पास पहले से, और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट हमारे पास नहीं है. तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट ओपन कर लो और फिर पोस्टिंग करते, कोई फर्क नहीं पड़ता. डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, देखो ऐसे अकाउंट ओपन करते हैं, राइट, आपको करने पड़ते हैं बीच बीच में. डेबिट रेट 2019 मार्च. अब ध्यान देना एवरीवन. हाँ, तो चलो अब क्या करना है, ध्यान देना. हम इसको, भले ही हमने कंबाइन एंट्री डाली है, हमने कंपाउंड एंट्री डाली है, हम इसको स्प्लिट करके पोस्ट करेंगे. एक पोस्टिंग होगी वर्मा टू कैश 11,500 11,500. दूसरी पोस्टिंग होगी वर्मा टू डिस्काउंट रिसीव्ड 500. वर्मा टू कैश 11,500 11,500. वर्मा के डेबिट पे 11,500 टू कैश बोल के, कैश के क्रेडिट पे बाय वर्मा 11,500. फिर दूसरी पोस्टिंग हुई वर्मा टू डिस्काउंट रिसीव्ड 500. मतलब फिर से वर्मा के अकाउंट में आएगा टू डिस्काउंट रिसीव्ड 500 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट पे आएगा बाय वर्मा 500. ऐसे स्प्लिट पोस्टिंग करते टाइम स्प्लिट करके करने का. चलो वर्मा के डेबिट पे फर्स्ट, वर्मा के डेबिट पे डेट क्या थी रे? डेट क्या थी? 28 को, 28 को वर्मा वर्मा वर्मा, हाँ, यहां पे टू कैश 11,500. फिर उसी तारीख पर, तो डेट रिपीट मत करना फिर से, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. जिसको ये अकाउंट्स लेजर पढ़ने आता है उसको समझ में आता है कि नीचे का भी ट्रांजैक्शन 28 को है. दिस इज कोड लैंग्वेज, तो फॉलो करते जाओ. 500 कॉमन मैन को नहीं समझ में आता है, ये जिसने सीखा है अकाउंटेंट को ही समझ में आता है लेजर का इंटरप्रिटेशन. तो वर्मा के डेबिट पे टू कैश 11,500 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 500. तब कैश के क्रेडिट पे एंड डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट पे. यहाँ पे तो डिस्काउंट नीचे ही है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं मार्च 28 को बाय वर्मा 500. ठीक है. और कैश के क्रेडिट पे, कैश के क्रेडिट पे सबसे पहला वाला अकाउंट था ना कैश, बाय वर्मा 11,500. सो क्रेडिट 11,500, वहां पे क्रेडिट 500, टोटल क्रेडिट हुआ 12,000, टोटल डेबिट हुआ 12,000. एवरी डेबिट हैज करस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंड एवरी क्रेडिट हैज करस्पॉन्डिंग डेबिट. ठीक है. आगे लास्ट ट्रांजैक्शन करना है और उसकी पोस्टिंग करनी है. पेड एडवर्टाइजमेंट बिल 500. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पेड किया 30th को. चलो 30th मार्च. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, जस्ट एडवर्टाइजमेंट अकाउंट लिखो. अकाउंट डेबिट टू कैश being advertisement expense paid, being advertisement expenses paid, being advertisement expenses paid. कितने के देखो, the amount is 500. तो एंट्री आएगी, जर्नलाइज करोगे 500 से. जैसे जर्नलाइज हो गया, गो फॉर द पोस्टिंग नाउ, गो फॉर द
पोस्टिंग। एडवर्टाइजमेंट टू कैश, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट के डेबिट पे आएगा और कैश के क्रेडिट पे आएगा। चलो, सो आई नीड टू ओपन ए अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट नाउ। ये लास्ट अकाउंट लगेगा हमें। डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। 2019 मार्च 30 लास्ट डे पे एडवर्टाइजमेंट टू कैश कितना था? 500 रुपीज था शायद से, 500 रुपीज था। एडवर्टाइजमेंट डेबिट टू कैश, एडवर्टाइजमेंट डेबिट पे आ गया 500, कैश के क्रेडिट पे आएगा 500। या ठीक है। अच्छा, अभी तक किसी का डाउट है? प्लीज, इफ एनीवन हैज डाउट प्लीज रेज द हैंड। एनीवन हैज डाउट प्लीज रेज द हैंड। अगर किसी को डाउट है अभी तक, प्लीज रेज योर हैंड। ओके, अब हमें बैलेंस करना है। जर्नलाइज हो गया, पोस्टिंग हुई, पूरी पोस्टिंग होने के बाद हमें जितने भी लेजर्स है सबको बैलेंस करना है। बैलेंस करना मतलब ध्यान देना। हाँ, एक अकाउंट लिया, सपोज कैश अकाउंट, ध्यान देना हम कैश अकाउंट को बैलेंस कर रहे हैं। तो पहले देखो विच साइड इज हेवियर। जनरली असेट, जनरली अगर कोई अकाउंट असेट अकाउंट है उसमें डेबिट साइड इज हेवियर, क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर, एक लॉजिक समझा रहा हूं, ध्यान देना लॉजिक। एसेट कोई भी अकाउंट हो उसमें इंक्रीज साइड हेवियर होती है। कोई भी अकाउंट में इंक्रीज इज मोर देन डिक्रीज, यूनिवर्सल रूल है। आप जितने ऊपर जाते हो ना उतने ही नीचे गिर सकते हो, उससे ज्यादा गिर नहीं सकते। सो जितना इंक्रीज होगा उतना ही डिक्रीज हो सकता है या उससे कम डिक्रीज हो सकता है। क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना। इसलिए कोई भी अकाउंट हो उसमें इंक्रीज साइड इज जनरली ग्रेटर देन डिक्रीज साइड और इक्वल टू डिक्रीज, दोनों इक्वल हो सकते हैं, या इंक्रीज साइड इज ग्रेटर देन डिक्रीज साइड। क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना। एक आपके समझने के लिए मैं यहां पे लिखता हूं, राइट, सम पॉइंट्स फॉर बैलेंसिंग। while balancing, increase side of account is greater than or can be equal to decrease side of the account। कभी भी कोई भी अकाउंट हो। सो व्हाट इज द इंक्रीज साइड फॉर असेट्स? इंक्रीज साइड इज डेबिट साइड, because increase in asset debit. For expenses, increase side is a debit side. For liabilities, increase side is a credit side. And for incomes, increase side is credit side. Therefore, in case of assets, debit side is generally greater than credit side. In expenses, debit side is greater than credit side. For liabilities, credit side is greater than debit side. And for incomes, credit side is greater than debit side. So अगर आप कोई असेट अकाउंट देखते हो ना तो आंख बंद करके पहले डेबिट की टोटल लेते जाओ, बिकॉज डेबिट हैज टू बी मोर। अगर आप मशीनरी अकाउंट देखते हो ना, ये रूल कोई आपको, मैं समझा रहा हूं, ध्यान देना, मैं आपको अलग सोचने का तरीका दे रहा हूं। असेट अकाउंट में, राइट, असेट हो या एक्सपेंस अकाउंट है, आंख बंद करके डेबिट की टोटल लेते जाओ, आंख बंद करके, बिकॉज वो वही हायर रहेगी।
एंड इनकम एंड लायबिलिटी अकाउंट है, आग बंद करके क्रेडिट की टोटल पहले लेते जाओ बिकॉज दैट इज टू बी हायर. सो हम बैलेंसिंग करते हैं, मतलब क्या करते हैं, दोनों साइड की टोटल लेते हैं, जो साइड हेवियर है उसको दूसरे साइड पे लिख देते हैं, हेवियर साइड की टोटल पहले ली जाती है, फिर उसको अपोजिट साइड पे रखा जाता है और फिर अपोजिट साइड पे हम बैलेंस ढूंढते हैं. ये प्रोसेस है. तो आप दोनों साइड की टोटल मत ढूंढते बैठो. एक थंब रूल है, असेट एंड एक्सपेंस के केस में डेबिट्स विल बी मोर, लायबिलिटीज एंड इनकम के केस में क्रेडिट्स विल बी मोर. इसलिए हम अब देखो कैश अकाउंट लिया आपने, कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है, कैश अकाउंट असेट अकाउंट है, तो ऑब्वियसली डेबिट हैज टू बी मोर. आंख बंद करके डेबिट की टोटल ले लो. तो देखो एक दो लाइन छोड़ के मैंने, एक लाइन छोड़ के मैंने डेबिट की टोटल ले ली. इट इज 51,200. फिर मैंने उसको अपोजिट साइड पे रख दिया. सो ध्यान देना, यू कैन सी आस्क कैश डेबिट इज 51,200 बट कैश क्रेडिट इज लेस देन 51,200. कैश क्रेडिट कितना है देखो, ध्यान देना, 5,000 प्लस 200, 5,200 प्लस 11,500 वो आएगा 16,700. 16,700 एंड 500 करने के बाद 17,200 आएगा. So cash debit is 51,200. Cash debit is 51,200. Cash credit is 17,200. ठीक है. तो अब हमें क्या करना है, सो क्रेडिट पे कितना डालू सो दैट क्रेडिट की भी टोटल 51,200 आए, उसको बोलते हैं बैलेंस करना. और बैलेंस उस मंथ के लास्ट डे पे होता है. मार्च मंथ का लास्ट डेट 31 है, 31 पे आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन. सो हम क्या करेंगे, हम 51,200 माइनस 17,200 करेंगे, 0 0 0. सो 11 में से 8 गए 3, 1 कैरिड, 11 में से 8 गए. कुछ तो गलत हुआ रहा है. 11 में से 8. अच्छा नहीं, ये कैरी फॉरवर्ड किया. सो ये 4 रहेगा, सॉरी आई एम सॉरी, ये 4 होना चाहिए. कैरी फॉरवर्ड क्यों किया. 34,000 कितना बैलेंस होना चाहिए, 34,000. या सर आप ऐसे करते बैठो, मैं ऐसे कभी नहीं करता. मेरे पास बहुत सिंपल तरीका है करने का, मैं ऐसे नहीं करते बैठता. मैंने कैश की पहले देखो 34,000 बैलेंस होना चाहिए. मैं क्या करता हूं, ध्यान देना, मैंने कैश की डेबिट टोटल लिख दी, क्रेडिट पे डाल दी, तो मुझे यहां पे एक मिसिंग फिगर है. ये मिसिंग फिगर है, ये मिसिंग फिगर पकड़ के इन सब की टोटल 51,200 होनी चाहिए. मिसिंग फिगर को पकड़ के क्रेडिट की टोटल 51,200 होनी चाहिए. तो मैं क्या करता हूं, ध्यान देना, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 0. मुझे यहां पे कितना चाहिए, 0. तो 0 में कितना ऐड करो तो 0 मिलेगा, 0. कैरी फॉरवर्ड कुछ नहीं. सेकंड 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, मुझे यहां पे 0 चाहिए, 0. 0 में 0 ऐड करूंगा तो 0 आएगा. अब थर्ड डिजिट देखो, 2 2 प्लस 5 7 7 प्लस 5 12 12. मुझे यहां पे कितना चाहिए, 2 ही चाहिए. 12 में कितना ऐड करूं तो एंड में 2 बचेगा, 0. 12 प्लस 0 12 रहेगा और 1 कैरिड फॉरवर्ड होगा, ये 6 हो जाएगा. 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 11, 6 प्लस 11 16, 6 प्लस 11 16. 16 में कितने ऐड करूं तो मुझे 1 मिलेगा. 16 में ये 6 प्लस 11 17, सॉरी 6 प्लस 11 17. 17 में कितना ऐड करूं, अरे सॉरी 17 में कितना ऐड करूं तो मुझे 1 मिलेगा. 17 में ऐड करूं 4, 17 प्लस 4 21, 21 का 1 आ गया, 2 कैरिड. 2 में कितने ऐड करूं तो मुझे 5 मिलेगा. 2 में ऐड करूं 3, मुझे बैलेंस मिल गया 34,000. मैं क्या करता हूं, मैं आपको शॉर्ट बोलता हूं और ये मेथड आपको हमेशा यूजफुल रहेगी बिकॉज दिस विल सेव योर लॉट ऑफ टाइम. मैं फिर से समझा रहा हूं बैलेंस ढूंढने का मैं कैसे ढूंढता हूं. 34,000 आप क्या करते हो पता है, आप लोग करते हो, पहले आप डेबिट की टोटल निकाली 51,200,
आपने क्रेडिट की टोटल निकाली 17,200 और फिर आप क्या करते हो 51,200 में से 17,200 माइनस करके 34 निकालते हो। मैं वैसे नहीं करता, आप बहुत लॉन्ग कट करते हो। मैं बोलता हूं इस 17,200 में कितना ऐड करूं तो मुझे 51,200 मिलेगा, तो मैं एक एक निकाल के दिखाता हूं। तो 34 आ जाएगा। अब और एक दो अकाउंट में दिखाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। आगे लेके चलो। मई आए, सॉरी अप्रैल आएगा ना, अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। हाँ, अब मैं डिफरेंस समझाने जा रहा हूं, ध्यान देना। जब हम जर्नल में जब हम जर्नल में जब हम जर्नल में एक पेज की टोटल दूसरे पेज पे लेके जाते हैं, तब हम लिखते हैं टोटल सीएफ कैरिड फॉरवर्ड एंड टोटल बीएफ ब्रॉट फॉरवर्ड। बट जब लेजर अकाउंट में बैलेंस एक मंथ से दूसरे मंथ पे लेके जाना है, तब हम ब्रॉड फॉरवर्ड कैरिड फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं यूज करते, बीएफ एंड सीएफ नहीं यूज करते, हम सीडी एंड बीडी यूज करते, कैरिड डाउन एंड ब्रॉड डाउन। ये पहले डिफरेंस समझ लेना। वहां पे टोटल कैरिड फॉरवर्ड, टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड, लेजर में बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड एंड बैलेंस ब्रॉड, बैलेंस कैरिड डाउन एंड बैलेंस ब्रॉड डाउन। जर्नल में टोटल, लेजर में बैलेंस। वहां पे कैरिड फॉरवर्ड ब्रॉड फॉरवर्ड, यहाँ पे कैरिड डाउन ब्रॉड डाउन। सिंपल सिंपल चीजें, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कैरिड डाउन देखोगे तो समझ लेना वो क्लोजिंग बैलेंस है। ये मार्च मंथ का क्लोजिंग बैलेंस है, 31 मार्च में 34,000 का कैश में बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है सीडी। वही अप्रैल मंथ का बिगिनिंग बैलेंस बनेगा। सो मार्च का क्लोजिंग अप्रैल का ओपनिंग बन जाएगा 34। इसलिए जहां पे भी बीडी दिखता है, बीडी मतलब ए वाली नहीं, बी स्लैश डी ब्रॉड डाउन, वो ओपनिंग बैलेंस है। और जहां पे आपको सीडी दिखता है ऊपर चढ़ने वाली नहीं, कैरी डाउन वाली, तो वो क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, छोटी छोटी चीजें समझ लेना। मोर ओवर कैश अकाउंट में कौन सा बैलेंस है? कैश अकाउंट में डेबिट बैलेंस है। सर क्यों डेबिट बैलेंस है? बिकॉज कैश अकाउंट में डेबिट टोटल वॉज मोर देन द क्रेडिट टोटल। सो अगर किसी अकाउंट में अगर किसी अकाउंट में डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, उसका नेचर ऑफ बैलेंस डेबिट होगा। इसलिए असेट्स अकाउंट एट डेबिट बैलेंस। एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट टोटल और डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, इसलिए वहां पे डेबिट बैलेंस होता है। वैसे लाइबिलिटी अकाउंट, उनके केस में क्रेडिट्स आर मोर देन डेबिट, इसलिए लाइबिलिटीज अकाउंट है क्रेडिट बैलेंस, राइट। इनकम अकाउंट में क्रेडिट टोटल इज मोर देन डेबिट टोटल, उनके केस में क्रेडिट बैलेंस रहता है। सो कैश अकाउंट में you have got debit balance because cash account में debit total was more than credit total by 34,000। cash account में debit total was more than credit total by 34,000। अगर आपको तभी भी नहीं समझ में आता है, आप ये देखो नेक्स्ट टाइम आप कहां पे लेके आने वाले उसको, अपोजिट साइड पे लेके आते हो बैलेंस को। डेबिट बैलेंस इसलिए आपने डेबिट साइड पे लेके आ गए। आपने अप्रैल मंथ कैश को डेबिट बैलेंस से स्टार्ट किया है बिकॉज वो डेबिट बैलेंस था। ठीक है, आगे अब बैंक का दिखाऊंगा, ध्यान देना। बैंक के केस में विच साइड शुड बी हेवियर? बैंक इज असेट बट समटाइम्स बैंक कैन बी लाइबिलिटी, ओवरड्राफ्ट हो सकता है। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। जनरली 19% केसेस में बैंक अकाउंट इज असेट, बट करंट अकाउंट, जो ये अकाउंट करंट नेचर का रहता है, सेविंग्स एंड करंट ऐसे दो अकाउंट्स होते हैं, बिजनेस करंट अकाउंट बनते हैं, उनमें हमें ज्यादा विड्रॉ करने की भी परमिशन होती है। मतलब जितना बैलेंस हो उससे भी ज्यादा निकाल सकते हो। तो बैंक अकाउंट में अल्सो शो यू नेगेटिव बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट। इसलिए बैंक में थोड़ा केयरफुल रहो। डेबिट भी हेवियर हो सकता है, क्रेडिट भी हेवियर हो सकता है, एनीथिंग कैन बी हेवियर। गिव मी 1 सेकंड, जस्ट 1 सेकंड। किसी ने बेल प्रेस किया, तब तक आप बैंक का बैलेंस, मीनवाइल बैंक का बैलेंस निकालना।
ओके, कितना बैलेंस आ गया रे? कितना बैलेंस आ गया? कोई मुझे बोलेगा बैंक में कितना बैलेंस है? बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस आ गया आप लोगों का? एक बार, एक का भी नहीं अभी तक। जल्दी बोलो। 3000 डेबिट या क्रेडिट? कौन सा बैलेंस है? खाली 3000 से काम नहीं चलता। डेबिट, अच्छा डेबिट इज मोर, ओके गुड। 12,000 डेबिट टोटल, पुट इट ऑन अपोजिट साइड 12,000। सो क्रेडिट की टोटल 9,000 है, 9,000 में कितने ऐड करूं तो मुझे 12,000 मिलेगा? 3,000। तो बैलेंस कितना है? 3,000। सो 31st मार्च को बाय बैलेंस कैरी डाउन एज डेबिट साइड इज मोर, इट इज डेबिट बैलेंस। April 1st टू बैलेंस कैरी डाउन, सॉरी ब्रॉट डाउन बोलना चाहिए, ओपनिंग बैलेंस है तो क्या बोलना चाहिए? ब्रॉट डाउन। उसके बाद अब स्पीड में करेंगे। फर्नीचर इज असेट, आग बंद करके डेबिट हैज टू बी मोर, हैज टू बी डेबिट, डेबिट ही मोर होगा बिकॉज वो फिक्स असेट है और होगा भी। तो वैसे भी आप समझ सकते हो आपका करेक्ट है या रॉन्ग है। देखो 30, और मैंने इतना क्यों प्रेस किया था जर्नल एंट्रीज में इंक्रीज डिक्रीज, अब समझ में आएगा उसका इंपॉर्टेंस। Those who still find problems in entries, you are lucky to have recorded lectures. Go and check the recorded lectures. पहले ऐसे नहीं होता था, लेक्चर खत्म खत्म। Now you can go and revise। 31st बाय बैलेंस, ये डेबिट बैलेंस है क्योंकि डेबिट इज हेवियर। एग्जाम में ऐसे एरो नहीं निकालना, एग्जाम में और एरो नहीं निकालना, आपको समझने के लिए कर रहे हो, ठीक है? बाद में मैं एरो निकालना बंद करते जाऊंगा। टू, अभी हम कोई एक दो क्वेश्चंस इन डिटेल कर रहे हैं, इसलिए मैं सिखाते टाइम ये कर रहा हूं। एग्जाम में एरो नहीं निकालना है। आगे, कैपिटल इज अ लाइबिलिटी, आग बंद करके बोलो क्रेडिट हेवियर होगा, होगा ही होगा, नहीं होगा तो आपका गलत है। क्रेडिट ही हेवियर होगा। खुद को सिखाओ ये सब चीजें। थंब रूल होते हैं ना, लोग खाली देख के बोलते हैं। कोई डॉक्टर होते हैं, देखो आप उनके पास जाते हो, वो कुछ ज्यादा चेक नहीं करते, लेकिन वो कोई कोई एरिया ऐसे कोई स्पेसिफिक चीजें चेक करते हैं, वो आपको बोल देते हैं, आप डायग्नोस कर देते हैं। क्यों? बिकॉज उनका एक्सपीरियंस है। क्या पूरा देखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा ही देखो, बट ऐसे होना चाहिए। वो उसको बोलते हैं ना, आप बोलते हैं कि कोई थंब रूल्स होते हैं वैसे। तो जैसे कैपिटल अकाउंट देखेगा तो पता होना चाहिए क्रेडिट ही बड़ा रहेगा। सो 67,000 टू 31st balance carried down as credit is more, it is a credit balance, as credit is more, it is a credit balance. So April 1st पे देखो क्रेडिट साइड पे आ गया। वही मैं बोल रहा हूं, ओपनिंग जब ओपनिंग रहेगा ना तो डेबिट डेबिट पे आता है, क्रेडिट क्रेडिट पे आता है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल 67,000 का था, 1 अप्रैल को कैपिटल 67,000 का है। परचेसेस एक्सपेंस अकाउंट है, आग बंद करके डेबिट बड़ा होना चाहिए, और है भी। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 31st, ये डेबिट बैलेंस है। सो इसलिए नेक्स्ट टाइम April 1st को वो डेबिट साइड पे ही आएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना? 9,000। ठीक है, आगे। ठीक है, लेक्चर एक्सटेंड होने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखना। 10-15 मिनट किसको कोई काम नहीं है घर पे? रोहित, क्रेडिट, ओ रोहित की क्रेडिट साइड हेवियर है, मतलब रोहित आपका क्रेडिटर होगा। रोहित की क्रेडिट साइड इज हेवियर, क्रेडिट बैलेंस है मतलब आपका क्रेडिटर होगा, और क्रेडिटर ही है, आपने उससे गुड्स परचेस किए थे।
और उसको पेमेंट नहीं किया, आपने उसको 3 मार्च को गुड्स परचेस के 9,000 के अभी तक पेड नहीं किया, अभी भी वो अपना क्रेडिटर है, तो रोहित को अभी भी कितना पे करना बाकी है? 9,000। तो यहां से आपको सब चीजें पता चलेगी। लेजर क्यों प्रिंसिपल बुक है? बिकॉज ये डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको प्रिंसिपल बोल दिया आपने। कैरी डाउन। क्रेडिट इज मोर, ये क्रेडिट बैलेंस है, किसी पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस है मतलब क्रेडिटर है, किसी पर्सन को डेबिट बैलेंस है मतलब वो हमारा डेटर है। April 1st बाय बैलेंस, ये जो मैं बीच बीच में प्रवचन देता हूं ना वो इंपॉर्टेंट रहता है। आपको लगेगा सर प्रवचन देते हैं, ये बीच बीच वाली कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। आगे सुनील, अरे पर्सनल अकाउंट डेबिट इज हेवियर, मतलब सुनील हमारा डेटर है, सुनील के अकाउंट में डेबिट साइड इज हेवियर, डेबिट बैलेंस है मतलब सुनील हमारा डेटर है, हमने उसको सेल किया होगा, अभी तक उसने पेड नहीं किया हमें। 4750 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। 4750 क्रेडिट इज हेवियर, सॉरी डेबिट इज हेवियर, डेटर बन गया, तो April 1st को उसको डेबिट साइड पे आएगा। 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 4750। ठीक है, सेल्स इनकम है, आग बनकर बोलो सर क्रेडिट साइड हेवियर है, और दिखेगा भी, होगा ही होगा। नहीं तो मेरा नाम बदल के रखना, अगर आपने गलती नहीं की तो। March 31st तो सेल्स को क्रेडिट बैलेंस है। सर फिर आप डेबिट पे क्यों लिख रहे हो क्रेडिट बैलेंस है? अरे बैलेंस करते टाइम, क्लोज करते टाइम, बैलेंस करते टाइम जो बैलेंस रहता है वो अपोजिट साइड पे आएगा। लाइक क्रेडिट बैलेंस है मतलब क्रेडिट हेवियर है, तो बैलेंस करने के लिए हमें उसको डेबिट पे लिखना होगा, बट नेक्स्ट टाइम हम उसको क्रेडिट पे लेके जाएंगे। तो जब हम क्लोज करते हैं ना, क्लोज, तो डेबिट बैलेंस क्रेडिट पे क्लोज होता है एंड क्रेडिट बैलेंस डेबिट पे क्लोज होता है, अपोजिट साइड पे क्लोज होता है। और नेक्स्ट टाइम बराबर उसको डेबिट पे खींच के लेके आते हो, क्रेडिट को क्रेडिट पे खींच के आते हो, ये समझ लेना। ठीक है, सो लाइक एक क्रेडिट बैलेंस है, क्लोज करते टाइम डेबिट पे क्लोज करना पड़ रहा है बिकॉज दोनों साइड इक्वल करनी है। तो भले ही ये डेबिट पे क्लोज हो रहा है डज नॉट मीन इट इज अ डेबिट बैलेंस, एक्चुअली क्रेडिट बैलेंस है जो नेक्स्ट टाइम बराबर क्रेडिट पे आएगा। ठीक है, April 1st छोटी छोटी चीजें समझ लेना। बाय। और मैंने देखा है बच्चे 12th पास होते तो भी उनको बैलेंस ढूंढना नहीं आता, क्यों? बिकॉज कभी सोचा ही नहीं है। सो देखो, क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या? जो डेबिट पे क्लोज हो रहा है और नेक्स्ट टाइम क्रेडिट पे आ रहा है। व्हाट इज डेबिट बैलेंस? जो क्रेडिट पे क्लोज हो रहा है एंड नेक्स्ट टाइम डेबिट पे आ रहा है। क्लोज होते टाइम डेबिट बैलेंस क्लोज होगा क्रेडिट पे, ब्रॉट डाउन होगा डेबिट पे। क्रेडिट बैलेंस क्लोज होगा डेबिट पे, क्रेडिट बैलेंस क्लोज होगा डेबिट पे, ब्रॉट डाउन होगा क्रेडिट पे। ठीक है, आगे नेक्स्ट, आगे वर्मा का अकाउंट, ओह सर दोनों इक्वल है सर, डेबिट भी 20,000 है, क्रेडिट भी 20,000 है, मतलब वर्मा के अकाउंट में कोई बैलेंस है? नहीं है कोई बैलेंस, उसका अकाउंट आपने सेटल किया, इसका मतलब उसके अकाउंट सेटल हुआ है, ना ही वो डेटर है ना ही वो क्रेडिटर है। वही मैं बोल रहा हूँ, समटाइम्स अकाउंट में शो बैलेंस, समटाइम्स इट में नॉट शो बैलेंस, लाइक वर्मा के अकाउंट में बैलेंस नहीं दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंस है तो डेबिट बिहेवियर होगा, और देखो डेबिट बिहेवियर है 200। बाय बैलेंस कैरिड डाउन। April 1st 2 बैलेंस बट डाउन 200, 2 बैलेंस बट डाउन 200। उसके बाद कमीशन रिसीव्ड 200। ये भी क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट इज हेवियर,
क्लोज करते टाइम डेबिट पे क्लोज किया और ओपन करते टाइम क्रेडिट पे क्लोज करो, ओपन करो। दो ही अकाउंट क्लोज करने। रिसीव्ड कमीशन, रिसीव्ड इनकम है तो क्रेडिट हैज टू बी मोर, इनकम है तो क्रेडिट हैज टू बी मोर, और है भी। इसलिए मैं इंक्रीज डिक्रीज के रूल सिखाए थे, वो यूनिवर्सल रूल्स है। टू बैलेंस कैरी डाउन बाय बैलेंस डॉट डाउन। क्लोज करते टाइम क्रेडिट बैलेंस डेबिट पे क्लोज हुआ, ओपन करते टाइम क्रेडिट को लेकर आना है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है तो डेबिट शुड बी हेवियर। क्लोज करते टाइम डेबिट बैलेंस क्रेडिट पे क्लोज हो रहा है, आप देख सकते हो, और फिर हम उसको डेबिट पे खींच लेके आएंगे। ठीक है, अब देखो क्या करना है। अब ट्रायल बैलेंस करना है, 2 मिनट का काम होता है ट्रायल बैलेंस। ध्यान देना क्या ट्रायल बैलेंस होता है। मैं यहाँ पे एक पेज ऐड कर रहा हूं, मेरे पास नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे पेज ऐड किया, आ गया मेरे पास ब्लैंक पेज। ठीक है, मैं इस अकाउंट को जानबूझ के डिलीट करता हूं, अब इसकी मुझे जरूरत नहीं। सब लेजर बैलेंस होने के बाद ध्यान देना, लास्ट 10 to 15 मिनट्स, लास्ट 10 to 15 मिनट्स ध्यान देना। सब लेजर बैलेंस हो गए, यस। अब जब सब लेजर बैलेंस होंगे तो हमें एक बैलेंसेस की समरी बनानी है, हर लेजर के बैलेंसेस की समरी बनानी है, उसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। सो लिख लेना ट्रायल बैलेंस एज ऑन जिस दिन पे बैलेंस किए उस दिन। हमने 31 मार्च 19 को बैलेंस किया, 31 मार्च 2019 बैलेंस करने की डेट क्या है, देखो 31 मार्च 19। हर अकाउंट कहां पे बैलेंस हुआ है, 31 मार्च 19। ठीक है, ध्यान देना। फॉर्मेट लिख रहा हूं सिंपल, नेम ऑफ अकाउंट, फिर लिखा जाता है LF, लेजर फोलियो, LF। ठीक है, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। ट्रायल बैलेंस इज अ समरी ऑफ लेजर बैलेंसेस। लेजर अकाउंट के जो बैलेंसेस है ना, उसकी समरी रहती है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं इसमें। ये टाइम पास स्टेप है एक्चुअली, ध्यान देना। आप भी बोलोगे सर इसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है। एक दो बार हमने ट्रायल बैलेंस किया भी, इफ यू रिमेंबर। अगर आपने पढ़ा होगा, मैंने जो सिखाया होगा, देखा होगा नोटबुक एक दो बार, तो आपको दिखा कभी हमने किया भी है, ऐसे नहीं कि हमने किया नहीं है। ट्रायल बैलेंस इज अ समरी ऑफ राइट लेजर बैलेंस। अब ध्यान देना क्या करना है, एवरीवन एक एक अकाउंट। चलो सबसे पहले कौन सा अकाउंट है, कैश। सबसे पहले कौन सा अकाउंट है, कैश, और उसमें बैलेंस कितना है 34,000, और कौन सा डेबिट। सो चलो समरी में सबसे पहले अकाउंट आ गया कैश, और उसमें डेबिट बैलेंस है, इसलिए यहां पे लिखा जाएगा 34,000। इतना बैलेंस है 34 डेबिट। सो कैश अकाउंट हैज ए 34,000 डेबिट बैलेंस ऑन विच डेट 31st, ऑन विच डेट, ऑन विच डेट 31 मार्च 19, बराबर है। अब उसके बाद कौन सा अकाउंट है, देखो बैंक अकाउंट है शायद से, हाँ उसके बाद कौन सा अकाउंट है, बैंक।
बैंक में भी डेबिट बैलेंस है 3000, बैंक में भी डेबिट बैलेंस है 3000, तो चलो बैंक डेबिट कॉलम में 3000, बैंक डेबिट कॉलम में 3000, बैंक डेबिट कॉलम में 3000। आगे नेक्स्ट, बैंक के बाद कौन सा अकाउंट है? फर्नीचर अकाउंट है जितना मुझे याद है। यस, फर्नीचर में भी डेबिट बैलेंस है 30,000। कितना बैलेंस है? डेबिट बैलेंस ऑफ 30,000। तो फर्नीचर डेबिट कॉलम में लिखो 30,000, फर्नीचर। ठीक है, आगे फर्नीचर के बाद कैपिटल अकाउंट है जितना मुझे याद है। हाँ, कैपिटल अकाउंट है, उसमें क्रेडिट बैलेंस है 67,000। तो कैपिटल क्रेडिट कॉलम में लिखो 67,000, कैपिटल क्रेडिट कॉलम में 67,000। अगर डेबिट बैलेंस है डेबिट कॉलम में लिखो, क्रेडिट बैलेंस है क्रेडिट कॉलम में लिखो। ठीक है, आगे अब कैपिटल के बाद कौन सा है? लेट मी चेक, मुझे नहीं याद। कैपिटल के बाद है परचेसेस, को डेबिट बैलेंस है 9,000, परचेस डेबिट कॉलम में 9,000 लिखो। ऐसे लिस्ट करनी है बस, परचेस डेबिट कॉलम में लिखो 9,000। ठीक है, परचेस के बाद कौन है? लेट मी चेक। परचेस के बाद है रोहित, रोहित का क्रेडिट बैलेंस है 9,000। तो रोहित क्रेडिट कॉलम में लिखो 9,000, रोहित के सामने क्रेडिट कॉलम में लिखो 9,000। ठीक है, आगे ध्यान देना। उसके बाद रोहित हो गया, यस, परचेस हो गया, रोहित हो गया। उसके बाद है सुनील, सुनील का अब ले समरी में सुनील का नाम आएगा और वो डेबिट बैलेंस है 4750। सुनील डेबिट कॉलम में 4750, सुनील डेबिट कॉलम में 4750। सुनील के बाद, सुनील के बाद कौन सा अकाउंट है? सेल्स, सेल्स में क्रेडिट बैलेंस है 4750, सेल्स में क्रेडिट बैलेंस है 4750। तो सेल्स क्रेडिट कॉलम में 4750। ठीक है, उसके बाद सेल्स हो गया। सेल्स के बाद कौन सा लेजर है हमारे अकाउंट में? कौन सा अकाउंट है हमारे लेजर बुक में? सुनील हो गया, सेल्स हो गया। वर्मा, सर उसमें बैलेंस नहीं है, फिर भी लिखो, लिस्ट में लिखो और डैश कर दो वर्मा। ठीक है, आगे चलो, वर्मा के बाद कौन सा है बोलो? चलो लिखो, चलो नोटबुक में, चलो स्टार्ट। वर्मा हो गया, वर्मा के बाद नहीं डेबिट है नहीं क्रेडिट है, उसका अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं, वो टैलीड अकाउंट है, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट है, वो नील हो चुका है, अकाउंट सेटल हो चुका है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में डेबिट बैलेंस है 200, डेबिट बैलेंस है 200। चलो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया। उसके बाद है कमीशन रिसीव, क्रेडिट बैलेंस है 200। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड है 500, क्रेडिट बैलेंस। अच्छा, इनकम है तो क्रेडिट ही होना चाहिए। अब क्या? हाँ देखो, कमीशन डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, फिर है एडवर्टाइजमेंट 500 डेबिट। सब अकाउंट्स हो गए। डेबिट टोटल शुड बी इक्वल टू क्रेडिट टोटल, डेबिट बैलेंसेस शुड बी इक्वल टू क्रेडिट बैलेंसेस टोटल। ले लो 34,000 प्लस 3 37,000
प्लस 30 67,000 प्लस 9 76,000 प्लस 4,000 76 plus 4 80,000 80,000 plus 200 80,200 plus 500 80,700 plus 700 750 में से 80,700 plus 700 81,400 plus 50 81,450 the total of debit balances. डेबिट बैलेंसेस की टोटल है 81,450. क्रेडिट बैलेंस की टोटल भी उतनी होनी चाहिए. 67,000 plus 9,000 is 76,000. 76,000 plus 4,000 पहले लेंगे, right? 80,000. 76 plus 4 80. 80 plus 200 80,200 plus 500 80,700 plus 700 81,400 plus 50 81,450. हो गया टैली? जब आपका ट्रायल बैलेंस टैली होता है तो समझ लेना यहां पे बुक कीपिंग खत्म होती है. क्या खत्म होती है? बुक कीपिंग. दिस इज लास्ट स्टेज ऑफ द बुक कीपिंग. जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस हैज टू टैली. Trial balance shows arithmetical accuracy that every debit has given corresponding credit and every credit has given corresponding debit. मतलब आपने डेबिट क्रेडिट में गलती नहीं की है. जितने का डेबिट आपने दिया है उतने का क्रेडिट आपने किया है, या जितने का क्रेडिट आपने किया है उतने का डेबिट आपने बुक्स में किया है. तो ट्रायल बैलेंस हैज टू टैली. So what is the trial balance? It is a summary of ledger account balances. हमारे लेजर बुक में इतने सारे अकाउंट्स है, कैश, बैंक, फर्नीचर, कैपिटल, ये सब अप टू एडवर्टाइजमेंट, ये सब लेजर बैलेंसेस है. ये सब लेजर से और उनके बैलेंसेस से है. डेबिट बैलेंस और डेबिट कॉलम में, क्रेडिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस में, एज ऑन 31 मार्च 2019. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आज हमने किया. हमने जर्नल किया, लेजर किया और फिर उस लेजर बैलेंस से हमने लेजर को बैलेंस करके हमने ट्रायल बैलेंस खींचा. ठीक है. अब आपको समझाना है, ये लिखना नहीं है आपको. अब मैं जो कर रहा हूं ध्यान देना. सर व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस कॉलम? जर्नल में एलएफ का पर्पस क्या है? ध्यान देना एवरीवन. जर्नल में एलएफ का पर्पस क्या है? ये 50,000 कौन से अकाउंट में पोस्ट हुआ है? कैश में. ये 50,000 कौन से अकाउंट में पोस्ट हुआ है? कैश. और कैश का पेज नंबर क्या है? यहां पे आप देख सकते हो 81. क्या पेज नंबर? 81. तो मैं यहां पे लिखूंगा 81. तो अगर मैं एलएफ का 81 पेज नंबर ढूंढता हूं, मेरे नोटबुक का, मेरे बुक का 81 पेज नंबर ओपन करता तो मुझे वो दिखेगा उधर. ठीक है. अब ध्यान देना, वैसे ही ये जो जर्नल है इसका पेज नंबर क्या है रे? 79. तो ये यहां पे आएगा 79. ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं. तो ये जो राइट जर्नल से, अब ये लेजर है, अगर आपको लेजर से जर्नल जाना है तो जर्नल का 79 पेज नंबर ढूंढो. अगर आपको ये 2 कैपिटल 50,000 की एंट्री देखनी है ना, तो जर्नल का 79 पेज नंबर ढूंढो, आपको उधर मिलेगा. पेज नंबर 79 ढूंढो, आपको उधर मिल जाएगा. देखो पेज नंबर 79 पे वो आ गया. पेज नंबर 79 पे वो आ गया. ठीक है. अगर आपको जर्नल से लेजर जाना है तो कैश अकाउंट इज ऑन 81 पेज नंबर. अब उल्टा दूसरा देखो. चलो बैंक. बैंक अकाउंट कौन से पेज नंबर पे? बैंक अकाउंट लेजर के कौन से पेज नंबर पे? कौन से पेज नंबर पे? यू कैन सी इट इज ऑन द पेज नंबर 82. यहां पे पेज नंबर है मेरे. इसमें आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है मुझे नहीं पता, होपफुली दिखेगा. बैंक अकाउंट इज ऑन पेज नंबर 82. तो मैं यहां पे लिखूंगा 82. यहां पे लिखूंगा 82. और मैंने जर्नल में लेजर का पेज नंबर लिखा. और ये एंट्री कौन से पेज नंबर पे? जर्नल के 80 ना. ये कौन से पेज पे? 80. तो मैं यहां पे लिख दूंगा 80 ऐसे. अब आगे देखते हैं. फर्नीचर. फर्नीचर जर्नल में एंट्री हुई है. फर्नीचर लेजर में कहां पे? फर्नीचर कौन से पेज नंबर पे? इट इज ऑन 82 पेज नंबर. इट इज ऑन पेज नंबर 82. तो मैं यहां पे लिखूंगा 82. नहीं, it is not on page number 82. I think it is on page number 83. Let me check. 83. पेज नंबर 83 पे. पेज नंबर 83 पे. ठीक है. पेज नंबर 83. तो मैं यहाँ पे 83 लिख दूंगा.
और जर्नल में लेजर का पेज नंबर आ गया। ये कौन से पेज नंबर पे? 80 पेज नंबर ऑफ जर्नल। ये एंट्री कहां पे? तो फर्नीचर में पेज नंबर 80 लिख दूंगा। किधर है फर्नीचर? वो इधर मैं लिख दूंगा पेज नंबर 80। सो जर्नल से लेजर में जाना, लेजर से जर्नल में आने के लिए इजी होता है, क्रॉस क्रॉस पेज नंबर रहते हैं। और सर यहाँ पे क्या है? राइट, आपने यहाँ पे भी एलएफ लिखा है। कैश, कैश अकाउंट कौन से लेजर में? कितने नंबर पेज नंबर पे? कैश अकाउंट, कैश अकाउंट आपका पेज नंबर 82 पे। कैश अकाउंट 82 पे, बैंक अकाउंट 82 पे, उसके बाद परचेस फर्नीचर एंड कैपिटल 83 पे। तो यहाँ पे वो पेज नंबर आएंगे। ये 82 पेज नंबर पे लेजर के, ये 82 नंबर पे, ये 83 नंबर पे, ये 83 पे, ये दोनों 84 पे। मैंने दो दो किए थे, चाहे तो चेक करो। परचेस एंड रोहित 84 पेज नंबर पे है मेरे। अगर मैं 84 नंबर पेज नंबर पे आता तो मुझे परचेस एंड रोहित मिलेगा। देखो पेज नंबर 84 पे परचेस एंड रोहित है। पेज नंबर 85 पे सुनील एंड सेल्स है। 85 पे सुनील, ये 86 पे दो, ये 87 पे दो। और एडवर्टाइजमेंट ये लास्ट पेज पे है, जिसका मेरा पेज नंबर है 88। पेज नंबर 88 पे एडवर्टाइजमेंट है। तो इसका पर्पज होता है आपको ढूंढने के लिए कौन सा अकाउंट किधर है। ये मैंने भरा है आपको क्योंकि मैं भर सकता हूं, मेरे इधर पेज नंबर दिख रहे हैं। सो अगर किसी को चाहिए सर वर्मा का अकाउंट क्यों 0 है, तो पेज नंबर 86 पे आ जाओ। पेज नंबर 86 पे आ जाओ। पेज नंबर 86 पे आओगे तो आपको वर्मा का अकाउंट दिखेगा। हाँ, पेज नंबर 86 पे आ जाओ। पेज नंबर 86 पे आ गया। आप यहाँ पे कोने में देखो, नीचे 86 है, तो वहां पे आपको वर्मा का अकाउंट दिखेगा। समझा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेज नंबर का रेफरेंस रहता है। आपको एग्जाम में नहीं करना है, अगर समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो भी चलेगा। ठीक है, सो दिस वाज द एंटायर क्वेश्चन। इट टुक ए लॉट ऑफ टाइम। ऑलमोस्ट हम 2 घंटे से कर रहे हैं, 2 घंटे होने को है, बट दिस इज ए गुड एक्सरसाइज। ठीक है, ठीक है, अच्छा, ठीक है, थैंक यू। किसी के डाउट से यू कैन आस्क मी। आई विल अपलोड द लेक्चर्स बाय द इवनिंग। ठीक है, इवन आई विल शेयर द नोट्स इन सम टाइम, ये नोट्स, बट इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू स्टडी। देखो यू आर फॉर्चुनेट टू हैव ए टाइम, तो यूज योर टाइम। जर्नल इतना परफेक्ट कर दो, लेजर इतना परफेक्ट कर दो, और सीखो, कीप ऑन लर्निंग। ठीक है, दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी। थैंक यू।